डेटिंग ऐप्स ना आजकल एक तरह से लोगों का शॉपिंग मॉल बन चुकी है। इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल ऑफ ह्यूमंस। बहुत बार वो क्लियर ही नहीं होते वो क्यों बात कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। तो मीनिंगफुल कनेक्शंस तो बन ही नहीं सकते ना। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के वक्त के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डेटिंग एप्स के बारे में, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। सबका अपना एक अलग ओपिनियन, अलग एक व्यू है जब डेटिंग एप्स की बात आती है। डेफिनेटली काफी नई चीज है लोगों के लिए, ऑल्दो कुछ टाइम हो गया आए हुए, बट फिर भी आज के वक्त में आधे लोगों को ऐसा लगता है कि डेटिंग एप्स एक बहुत बुरी जगह है, बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं जाना चाहिए। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी जगह है, सही चीज है, हेल्पफुल हो सकती है। तो सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है डेटिंग एप्स को लेके। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि ये वीडियो किसी भी डेटिंग ऐप के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी डेटिंग ऐप को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ या किसी भी डेटिंग ऐप ब्रांड या कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को सिर्फ अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा या मेरी स्टडी क्या कहती है डेटिंग ऐप्स के ऊपर, उसके बारे में बात करूंगा। दैट इज इट, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल सके डेटिंग ऐप्स के ऊपर, उसके प्रोज एंड कॉन्स, गुड एंड बैड के ऊपर, एंड आप लोग एक बेटर डिसीजन ले सको कि आपको एक डेटिंग ऐप के ऊपर आना है या नहीं आना। तो यार मेरा ना पर्सनली ये मानना है कि हर चीज की एक गुड साइड होती है और एक बैड साइड होती है। इट्स ऑल अबाउट कि हम उस चीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। सिमिलरली डेटिंग ऐप्स को भी जब मैंने डीपली स्टडी किया, समझा, तब मैंने ये रियलाइज किया कि डेटिंग ऐप्स के अंदर भी ना कुछ अच्छी चीजें हैं एंड कुछ नॉट सो अच्छी। अगर मैं बुरी ना भी बोलूं तो कुछ उतनी अच्छी नहीं भी चीजें हैं और कुछ अच्छी भी चीजें हैं। आज दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटिंग ऐप्स के अंदर मुझे क्या प्लस पॉइंट्स लगे या क्या बेनिफिट्स लगे डेटिंग ऐप्स के। तो यार सबसे पहले पहला एक यूज केस सिनेरियो मेरे को डेटिंग ऐप्स का ये लगा, या अगर पहला गुड मैं कहूं तो मुझे डेटिंग ऐप्स का ये लगा कि ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनका एक बहुत ज्यादा बड़ा सोशल सर्कल नहीं है, जो चाहते हैं डेट करना, जो चाहते हैं कि वो किसी एक इंसान के साथ हो सके, जो एक कंपेनियन ढूंढ रहे हैं पर उनके ऐसी सेटिंग नहीं है, उनका ऐसा सर्कल नहीं है जहां पे वो बहुत सारे लोगों से मिल सके। अब कई लोग होते हैं जो अपने बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो डेली बेसिस पे नहीं ऐसे बाहर जा रहे हैं, नहीं ऑपोजिट जेंडर के लोगों से इतना इंटरेक्ट कर पा रहे, तो वो लोग क्या करें, वो कैसे नए लोगों से मिले, वो ज्यादा नहीं इतना ज्यादा आउटवर्डली घूम रहे, नहीं ऐसा कुछ कर रहे, तो वो कैसे नए लोगों से मिले। तो वहां डेटिंग ऐप्स उनके लिए यूजफुल हो जाती हैं कि उन्हें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑपोजिट जेंडर के, जिनसे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिनसे वो बात कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो मुझे डेटिंग ऐप्स के बारे में थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगा, वो ये था कि यहाँ पे आपको बहुत डाइवर्स तरह के लोग और कल्चर्स मिलते हैं। अब जैसे क्या होता है, एक इंसान एक सिटी में रहता है तो उसे अपने आसपास, अपने सर्कल में सिर्फ अपने ही सराउंडिंग के लोग मिलेंगे, अपनी सिमिलर थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे, अपने ही कल्चर के लोग मिलेंगे ज़्यादातर। तो वहाँ पे ना इंसान थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर वो इंसान जो चाहता है नए कल्चर्स की जानना, समझना, नए कल्चर के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके कल्चर को समझना, जिसे ये सब एक्सप्लोर करना है, जिसे अपना डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ाना है, उनके लिए डेटिंग ऐप्स एक अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, उनकी बातचीत अलग अलग कल्चर्स के लोगों से होती है, वो उनके कल्चर को समझते हैं, जानते हैं, एंड वहाँ पे वो एक अलग लेवल का कनेक्ट बना पाते हैं उनके साथ। तो उनके लिए भी डेटिंग ऐप्स एक सही जगह है। अब तीसरा प्लस पॉइंट डेटिंग ऐप्स का मुझे पर्सनली ये लगा कि वहाँ पे ना आप बहुत सिलेक्टिव भी हो सकते हो वहाँ पे, क्योंकि डेटिंग ऐप्स ना बहुत सारे फिल्टर्स आपको प्रोवाइड करती है कि आप चूज कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इस एज से इस एज के बीच के लोग दिखाए जाए। मान लो अगर किसी को चाहिए कि मुझे सिर्फ 20 से 25 या 25 to 30 के बीच के लोगों को देखना है, तो आपको सिर्फ वही ऑप्शन मिलेंगे, आप वो चूज कर सकते हो। मान लो किसी को चाहिए कि मुझे अपने आसपास के सिर्फ इतने पैरामीटर के लोगों को से मिलना है, आप वो भी चूज कर सकते हो। आप प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो कि मुझे कंप्लीटली एक नो स्मोकिंग, नो अल्कोहलिक लोगों से ही सिर्फ बात करनी है, आप वो भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इतनी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं कि आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इंसान को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इन्हीं सेट ऑफ लोगों को दिखाया जाए और उनमें से फिर आप जिनसे बात करना चाहो आप कर सको। द थर्ड प्लस पॉइंट जो मुझे लगा डेटिंग ऐप्स का। अब आते हैं 3 नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे डेटिंग ऐप्स के अंदर। देखो यार सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो मुझे लगा आइडेंटिटी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का, कि अब क्या होता है डेटिंग ऐप्स पे आज के वक्त में कोई किसी की भी फोटोज डाल सकता है, कोई भी नाम ऊपर मेंशन कर सकता है एंड उसके बाद अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली डेटिंग ऐप्स जो एक वेरिफिकेशन का फीचर देते हैं कि कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखेंगी वेरीफाइड है, कुछ देखेंगे नॉन वेरीफाइड है, वो एक डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन होता है। बट आपको बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे दिखेंगे जिनकी प्रोफाइल्स वेरीफाइड नहीं है पर फिर भी वो हैं, उनके भी मैचेस हो रहे हैं, वो भी लोगों से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि
आप उतने श्योर नहीं हो सकते कि सामने वाला जिसकी आप फोटोज देख रहे हो या जिसके नाम को आप पढ़ रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में वही है। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा डीप डिग करो, आप उनके सोशल मीडियाज मांगो, आप और थोड़ी सी वेरिफिकेशन करो अपनी साइट से, तो आप एक आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो। पर वेरी इनिशियली जब आप किसी से मैच कर रहे हो एक डेटिंग ऐप पे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली वहाँ पर है कि आप उतने श्योर नहीं हो पाते। ऊपर से आजकल AI का ज़माना है, हर जगह AI का आप यूज़ होते देखते हो। तो बहुत बार ऐसा देखा गया रिसेंटली कि डेटिंग ऐप्स पे भी AI से फोटोज जनरेट करके डाली गई हैं, नाम बना दिए गए हैं, प्रोफाइल्स बना दी गई हैं, एंड लोगों ने तो इवन वेरीफाइड प्रोफाइल्स में भी टैम्परिंग स्टार्ट कर दिया, एंड बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा डेटिंग ऐप्स के अंदर आज के वक्त में। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे डेटिंग ऐप्स का लगा वो है इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। अब होता क्या है कि कुछ लोग तो बहुत क्लियर एंड ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल पे ही मेंशन कर देंगे ओनली लुकिंग फॉर सम सीरियस स्टफ, या ओनली लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर, या ओनली लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, या ओनली लुकिंग फॉर कैजुअल स्टफ। वो पहले ही क्लियरली मेंशन कर देंगे अपनी प्रोफाइल में, वो इस चीज के बारे में बिल्कुल सॉर्टेड एंड क्लियर रहेंगे स्टार्टिंग से। पर बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो रैंडमली एक दिन, क्योंकि बहुत ईजी है यार, फोन उठाना है, ऐप स्टोर खोलना है, प्ले स्टोर खोलना है, ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद प्रोफाइल बनानी है, बात स्टार्ट कर देनी है। तो लोग ना पहले खुद क्लियर नहीं होते हैं बहुत बार कि उन्हें चाहिए क्या, वो डेटिंग ऐप पे जा क्यों रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स डेटिंग ऐप्स पे, आजकल हर कोई डेटिंग ऐप पे, तो वो भी चले जाते हैं कि ठीक है सामने वाले से बात करने को मिल जाएगा। वो बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं बहुत से लोगों से, लेकिन स्टिल उस वक्त तक भी बहुत बार वो क्लियर ही नहीं होते वो क्यों बात कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। हो सकता है जब सामने वाला उनसे पूछे दैट आप इस ऐप पे क्या कर रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो, तो शायद वो बोलने के लिए उस वक्त बोल दें कि मैं कोई रियल कनेक्शन देख रहा हूं या आई एम लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, पर अंदर से वो उतने श्योर ना हो। सामने वाला आपकी बात पे ट्रस्ट कर ले, वो आपके साथ उतना इन्वेस्ट होने लगे, आपके साथ एफर्ट्स लगाने लगे, बातें करने लगे, अटैच होने लगे, पर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि काफी वक्त तक बात करने के बाद अचानक से सामने वाला कहता है कि यार नहीं मेरा तो अभी आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बात कर ली थी पर अभी मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए या मुझे सेटल डाउन नहीं होना। वो बहुत एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर होते हैं। इससे वो सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करते हैं। वो इंसान जो आपके साथ अटैच हो रहा है, आप में अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वो सब उसका वेस्ट जाता है क्योंकि सामने वाला ना कंफ्यूज्ड है, उसको खुद नहीं पता उसने डेटिंग ऐप क्यों डाली। क्योंकि डेटिंग ऐप में लोग बहुत सारे पर्पसेस से आते हैं, कैजुअल स्टफ्स के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, डेट करने के लिए, कई बार लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, हर एक इंटेंशन से लोग आते हैं। एंड कई बार लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि देखते हैं चलो इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी क्या होता है, व्हाट इट रिजल्ट्स टू बी। इससे दूसरा इंसान जो बहुत श्योर होकर चल रहा होता है उसका टाइम भी वेस्ट होता है, उसके इमोशंस भी हर्ट होते हैं, फीलिंग्स भी हर्ट होते हैं। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। अगर लोग अपना इंटेंशन कंप्लीटली क्लियर कर दें, बहुत ध्यान से सोच समझ के किसी से भी बात करें, देन इट इज अ गुड थिंग। अदरवाइज कंफ्यूज लोगों के साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब आते हैं थर्ड नेगेटिव पॉइंट पे, विच इज कि डेटिंग एप्स ना आजकल एक तरह से लोगों का शॉपिंग मॉल बन चुकी है। इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल ऑफ ह्यूमंस। क्योंकि देखो होता क्या है, आपने राइट स्वाइप करना है, आपने लेफ्ट स्वाइप करना है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, आप लोगों को लाइक्स भेज रहे हो, रोजेस भेज रहे हो, हार्ट्स भेज रहे हो, जो जो अलग अलग ऐप्स के इस तरह से फीचर्स होते हैं। बट मेजरली ये होते हैं या तो आप किसी की प्रोफाइल को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। अब ऐसे आप लाइक करते रहते हो, स्वाइप करते रहते हो और एक वक्त के बाद सबके पास डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस होते हैं डेटिंग ऐप्स पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि सबके पास, किसी के पास 5 मैचेस हैं, किसी के पास 7 हैं, 10 हैं, कईयों के पास उससे भी ज्यादा हैं। तो वहां पे ना उनकी सबसे कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। जिसके साथ मैच हुआ उसको हाय हेलो भेज दिया, हाउ आर यू, थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब बात सारी क्या है, एक ही इंसान एक वक्त पे कई बार 4 लोगों से बातें कर रहा है, कई बार 3 लोगों से कर रहा है, कई बार 5 लोगों से कर रहा है, कई बार 10 लोगों से कर रहा है। उसकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, सबसे अलग अलग चल रही है। अब क्या होगा, जब एक वक्त पे एक इंसान इतने लोगों से बात कर रहा होगा, सबसे उनके बारे में जान रहा है, समझ रहा है, पूछ रहा है, तो वो किसी भी एक पे फोकस नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली ऑप्शंस होने जरूरी हैं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, पर आप इस चीज को समझो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक साथ एक ही बार में 4-5 लोगों से बातें कर रहे हो एक ही दिन में और आप ये सोचो कि उनमें से किसी एक के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाए। नहीं, क्योंकि कनेक्शंस डेवलप होते हैं
टाइम एंड एफर्ट्स के साथ। जब आपके एफर्ट्स किसी एक इंसान पे फोकस्ड ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से कुछ जेन्युइन एंड रियल टाइम निकल पाएगा। हर कोई इतने सारे लोगों से बात कर रहा है तो मीनिंगफुल कनेक्शंस तो बन ही नहीं सकते ना। अब ये हो सकता है कि एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान से बात कर रहा है, उसका मैच हुआ, उसने हाय हेलो करा, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी एंड वो सिर्फ एक ही इंसान से बात कर रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। पर सामने वाला वो 5 लोगों से बात कर रहा है, वो मल्टीपल से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। और फिर क्या होता है ना, जब आप इतने सारे लोगों से बात कर रहे हो तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो इधर से ये इंसान तो एक ही में अपने एफर्ट्स डाल रहा है, पर सामने वाला इतने लोगों से बात कर रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है, वो किसी को भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा, प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा डेटिंग ऐप्स का कि ये ना यूनिडायरेक्शनल नहीं हो पाते। मतलब यहाँ पे ना मल्टी डायरेक्शनल चलते हैं लोग, इतने लोगों से बात कर रहे हैं, सबके पास इतने ऑप्शंस हैं। जब इतने ऑप्शंस में आप रहोगे ना तो आप किसी एक को फाइनलाइज कर ही नहीं पाओगे। आज आपको किसी एक से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, उसमें हल्की सी कमी लगेगी, हल्का सा भी कुछ आपको कमी लगी, आप एकदम दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन में बिजी हो जाओगे, उसमें हल्की सी कमी लगी, तीसरे के साथ बिजी हो जाओगे। कमियां तो सब में है, इसी वजह से आप किसी एक के साथ सेटल नहीं हो पाओगे। एंड जितने लोगों से आप बात कर रहे हो सबका टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, खुद का भी टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। तो हाँ, ये एक छोटी सी चीज मेरे को लगी जो एक ड्रॉबैक है कि जब तक आप किसी एक इंसान को वक्त नहीं दोगे ना, किसी एक पे फोकस नहीं करोगे, आप नहीं एक मीनिंगफुल कनेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते। तो गाइज ये थे कुछ बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट्स डेटिंग एप्स के, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स, मैंने दोनों के बारे में बात करी मेजरली। तो कोई भी इंसान जो ये सोच रहा है ना, कंफ्यूज है कि क्या मैं डेटिंग एप्स डालूं या ना डालूं, या जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि डेटिंग एप्स तो बहुत बुरी जगह है, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं दे आर हेवन, बहुत अच्छी जगह है, जाते ही कोई बहुत सीरियस कुछ मिल जाएगा, आप इस बात को समझो, कोई भी ना जगह बुरी नहीं होती। जैसे लोग वहाँ पे होते हैं ना, वो उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब कुछ ऐसी डेटिंग ऐप्स है मार्केट में जिनके लिए लोग कहते हैं ये तो सिर्फ हुकअप्स के लिए हैं, ये वन नाइट स्टैंड के लिए हैं। वो ऐप डेटिंग के पर्पस से ही बनाई गई थी, उसका पर्पस यही था कि यहाँ पे लोग आए, एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें और डेट करें। लेकिन लोगों ने ऐसा स्टार्ट कर दिया कि हर कोई वहां हुकअप के इंटेंशन से जाने लगा, हर कोई सिर्फ एक ही चीज ढूंढने लगा, इसीलिए वो ऐप बदनाम हुई। तो इसीलिए यस, कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। बुराई मैं ये नहीं कहूँगा इतनी बुरी है कि आप इमेजिन भी या सोच भी नहीं सकते एक डेटिंग ऐप डालने का, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इतनी अच्छी है कि आप बिल्कुल केयर फ्री होकर चलो और बिल्कुल किसी चीज़ की परवाही मत करो। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ डेटिंग ऐप्स को लेकर भी आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा अगर आप एक डेटिंग ऐप पे हो, किससे आपका मैच हो रहा है। सबसे पहले ये जानना और समझना कि क्या सामने वाला इंसान रियल है या नहीं है, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स लेना, उनको गो थ्रू करना कि क्या वो लेजिट एंड वैलिड है या नहीं है। इंसान से बात करके देखना, वक्त देखना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, किसी चीज़ की रश नहीं दिखानी, आराम से चलना, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इतनी कोई बुरी जगह है कि आप सुनते ही कहो कि नहीं यार यहाँ तो कभी कुछ मीनिंगफुल नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो डेटिंग ऐप्स के थ्रू ही मिले, बहुत हैप्पी एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में भी आए और मैरिजेस भी करी। तो यहाँ पे मैं किसी को भी पुश नहीं कर रहा हूँ कि डेटिंग ऐप्स डालो, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल मत डालो। मेक योर चॉइस, बी वेरी क्लियर विद योर इंटेंशंस कि आप किस इंटेंशन से एक डेटिंग ऐप पे जा रहे हो। जब किसी से मैच हो वहाँ पे तो सामने वाले को भी कन्वे करो कि आप किस इंटेंशन से ऑनेस्टली इस ऐप पे आए हो, आपका क्या इंटेंशन है। अगर सामने वाले और आपका इंटेंशन मैच करता होगा तो कॉन्वर्सेशन आगे जाएगी, अदरवाइज वो वहीं ख़त्म कर देगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखो, केयरफुल रहो, समझदारी से आगे बढ़ो। एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए जगह बुरी नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो। आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे वहाँ पे, आप लोगों को जानने को आपको मिलेगा, पर किसी चीज़ का रश मत करना। किसी चीज़ में आने, मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप चाह रहे हो और आप एक डेटिंग ऐप पे गए हो, तो ऐसा नहीं आज किसी से बात हुई तो 2 दिन बाद आप रिलेशनशिप में आ रहे हो। नहीं, टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आज सुबह किसी से बात हुई और शाम को ओके चलो मिलते हैं तो आपको चलो मिलने चल लेते हैं। नहीं, टेक योर टाइम, गो स्लो, अंडरस्टैंड दैट पर्सन, क्या वो लेजिट है या नहीं है, वो कैसा है कैसा नहीं, समझो एक इंसान को पहले, देन मेक एनी डिसीजन। आज की वीडियो में गाइस सिर्फ एक मेजर हमने चंक डिस्कस किया अबाउट डेटिंग ऐप्स, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं चाह रहा हूँ अभी डेटिंग ऐप्स के ऊपर ही कुछ और वीडियोस बनाने का, जहाँ पे हम कुछ और डेप्थ में जाकर बातें करें डेटिंग ऐप्स के ऊपर। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और किन डेटिंग ऐप्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, या इसके अलावा भी
किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको जिसके भी बारे में एक वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। बाकी अगेन व्हेन इट कम्स टू डेटिंग ऐप, नहीं कह रहा बुरी जगह है, मैं बस इतना कह रहा हूँ सोच समझ के चलना। अच्छी जगह भी है, बहुत अच्छे लोग भी मिल सकते हैं आपको वहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट योर लक। एंड मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जिन्होंने शादी करी है डेटिंग ऐप पे मिलके, तो कोई ऐसी किसी चीज़ में बुराई नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी चीज़ है। बस आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ना हमें अपना इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे ये चाहिए, मैं ये चीज़ लुकआउट कर रहा हूँ। एंड अगर आपका अपना इंटेंशन क्लियर है ना, तो हाई चांसेस कि आपको एक सेम लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाएगा। इसीलिए बी वेरी क्लियर एंड फिर आप इन ऐप्स को अप्रोच करो एंड केयरफुल रह के चलोगे। अगेन मैंने मल्टीपल टाइम्स ये कहा है, कहीं पे भी, नॉट जस्ट डेटिंग ऐप्स, लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में केयरफुल रहकर जितना चलोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के साथ, अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं डेली बेसिस पे। ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी बीच में स्किप हो जाता है, पर फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूं, ऑलमोस्ट हर रोज़ डालूं। कभी कभी बीच में स्किप हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के साथ आना है, बहुत कुछ है। सो सब्सक्राइब जल्दी से। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बता दो, मैं ईगरली वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। जेन्युइनली गाइस, मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का, एंड मैं रिप्लाई भी करता हूँ आपके कमेंट्स को कि कैसा लगा आपको। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जान के कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का क्या फीडबैक है। सो आई लव योर कमेंट्स, सो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आगे आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।